ममता तिवारी, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे अन्याय के खिलाफ न्याय की, अत्याचार के खिलाफ इंसाफ की। लेकिन जब मुंसिफ ही गुनाह में शामिल हो जाए तो पीड़ित जनता आखिर क्या करे? जिस दरवाजे पर उसे न्याय की दस्तक दी, उसी दरवाजे पर ठोकर मिले तो आखिर जाए तो जाए कहां? ऐसा ही एक हादसा हुआ ललितपुर में, जहां न्याय थाना अध्यक्ष ने एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बना दिया। अपनी घिनौनी करतूतों को, अपनी जज्बात किरदार की तस्वीर पेश की है। जरा सोचिए, जिसके कंधों पर लोगों की समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी हो, वही लापरवाही करने लगे तो जनता किससे गुहार लगाए, कहां जाए, किससे अपने दुख दर्द को सुनाए? एक तरफ सीएम योगी मिशन शक्ति योजना एंटी स्क्वाड दस्ता चला रही है ताकि प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित रह सके, खुली सांस ले सके। लेकिन जब कानून का पहरेदार ही गुनहगार हो जाए तो फिर किस पर भरोसा करे? ऐसे में सवाल यह है कि न्याय की चौखट पर अन्याय क्यों? पीड़ित की पीड़ा दूर करने के बजाय घिनौनी करतूत करने की हिम्मत कैसे हो जाती है? इस खबर को जब इंडिया न्यूज ने चलाया तो सियासत भी शुरू हो गई। तो ललितपुर दुष्कर्म मामले में सियासत शुरू हो गई है। दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे अखिलेश। थाने में नाबालिग किशोरी के साथ हुआ था रेप, थाना अध्यक्ष पर लगा दुष्कर्म का आरोप। तो फिलहाल आपको जानकारी देते हैं कि थाना अध्यक्ष पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। और साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित के परिजनों से मिलने अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव की ओर से पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की गई। तो सवाल उठते हैं कि आखिर जब कोई गुनाह होता है तो पुलिस वालों के पास जाया जाता है, लेकिन जब ये कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर इंसान जाए तो जाए कहां? कुछ ऐसा ही मामला ललितपुर में सामने आया, जहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी के साथ रेप किया गया थाने में। जहां पर न्याय मिलता है वहां पर अन्याय की यह तस्वीर निकलकर सामने आई। हालांकि दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से अखिलेश यादव मिलने पहुंचे हैं और अब ललितपुर मामले पर सियासत जोर शोरों से चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि एक नाबालिग जब थाने पहुंची अपनी शिकायत लेकर, तो थाने में मौजूद थाना अध्यक्ष की तरफ से किशोरी के साथ रेप किया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। और जब इसकी शिकायत पड़ती है तो इस मामले पर अब सियासत लगातार की जा रही है। हालांकि अखिलेश यादव पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। परिजनों को मिलकर आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी और इंसाफ किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सरकार जब महिलाओं के लिए इतनी लगातार सकारात्मक पहल करती है। ब्रिजेश और रजनीश इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, सबसे पहले आप ही के पास आती हूं। ललितपुर से जो मामला सामने आया है, ये साफ तौर पर एक ऐसा मामला है जिस कानून के दरवाजे पर हम जाते हैं अपनी शिकायतों को लेकर, वहां अगर हमारे साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात होती है तो आखिर व्यक्ति जाए तो जाए कहां? अखिलेश यादव पहुंचे हैं पीड़िता के परिवार के पास, क्या जानकारी? ब्रिजेश, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरे तक। शायद कोई तकनीकी खामी है, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, मामला रेप से जुड़ा है लेकिन सियासत जोरदार हो रही है। देखिए, इसमें सियासत होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो राजनीतिक दल है वो कोई भी अगर इस प्रकार का मुद्दा आएगा तो विपक्ष की रोल अदा करेंगे ही करेंगे। ये नई बात नहीं है। अगर विपक्ष कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि सही कर रहा है, लेकिन विपक्ष अपना रोल अदा कर रहा है। पीड़िता का आरोप है कि हम अपनी फरियाद लेके थाने में जाते हैं, वहां का एसओ हमारे साथ रेप करता है, तो बड़ा सवाल है। कुछ दिन पहले भी चंदौली में एक घटना हुई थी जिसमें जिसके घर छापेमारी करने गए थे उसकी लड़की को आरोप है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पुलिस ने मारा, आरोप है कि पुलिस वालों ने पीट पीट के उसको मार डाला। तो कहीं ना कहीं अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने 30 से अधिक दिन हुआ, लेकिन जो भी आरोप और अगर सरकार कटघरे में खड़ा हो रही है तो पुलिस कर्मियों
कर्मियों के कार्यप्रणाली की वजह से, और चूंकि गृह मंत्रालय जो जिसके अधीन पुलिस विभाग आता है वो योगी आदित्यनाथ के जिम्मे है, तो सवाल तो लाजमी बनता है कि अगर अपनी फरियादी पीड़िता अगर फरियाद लेके जाती है, जिससे उम्मीद है न्याय पाने की, अगर वही इस प्रकार का कुकृत्य करता है, तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार है, हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार को थोड़ा सा। ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगी। बात ललितपुर की करते हैं। थाने में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। डीआईजी जोगेंद्र सिंह और कमिश्नर राजेश शंकर पांडे पहुंचे ललितपुर। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की है। ललितपुर में पीईडी रेस्ट हाउस में 1 घंटे तक ये मीटिंग चली है। तो ललितपुर में जिस तरीके से वारदात हुई है और एक नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया है और जिसमें थाना अध्यक्ष साफ तौर पर संलिप्त पाए गई हैं, ऐसे में अपने आप में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। अगर हम देखें तो आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार बात चल रही है और थाने में नाबालिग से दुष्कर्म का ये पूरा मामला है। डीआईजी जोगेंद्र सिंह और कमिश्नर राजेश शंकर पहुंचे हैं ललितपुर। ललितपुर में पीईडी रेस्ट हाउस में 1 घंटे तक बैठक चली है। ललितपुर में पीईडी रेस्ट हाउस में जब ये बैठक चली है, इसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है, क्योंकि मामला बड़ा है और इस पर सियासत जोरदार हो रही है। एक थाने में पहुंची नाबालिग से दुष्कर्म का ये पूरा मामला है, जिसमें थाना अध्यक्ष पर रेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की गई है और ललितपुर पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी परिवार से मिलने के लिए पहुंचे ललितपुर, क्योंकि मामला बड़ा है और एक नाबालिग के साथ ये रेप की घटना को एक ऐसे व्यक्ति ने अंजाम दिया है जिस पर कानून के सितारे लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे। इस पर अपने आप में सवाल उठते हैं कि अगर रक्षक के भक्षक बन जाए तो आखिर इंसान जाए तो जाए कहां अपनी शिकायतों को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के तमाम दावे किए जा रही हैं, लेकिन ललितपुर में या कहीं कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं बीते दिनों सामने आई है जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार, दुष्कर्म, रेप, तमाम ऐसी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है। और पुलिस जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली इन दिनों निकलकर सामने आ रही है, चाहे फिर वो ललितपुर का ये मामला हो या बीते दिनों एक हिस्ट्री शीटर के घर पर दबिश देने गई उसके बच्चियों के साथ मारपीट का मामला हो, जिसमें एक बच्ची की मौत भी हो गई है। तो इस तरीके की पुलिस की कार्यशैली इस वक्त उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। कानून व्यवस्था को पलीता लगाते हुए ये पुलिसकर्मी खुद ही नजर आ रही हैं। वर्दी पर दाग देती हुई ये घटना ललितपुर में घटी। रजनीश पांडे इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई है। रजनीश, ललितपुर में जो घटना घटित है, अखिलेश यादव पहुंचे हैं, साथ ही अधिकारियों की मीटिंग जो चल रही है, क्या निकलकर सामने आया है? साफ कहना है कि जो कार्रवाई करनी थी हम लोगों ने कार्रवाई कर दिया। अब इस पर सियासत हो रही है और क्या अखिलेश यादव क्यों, प्रियंका गांधी का है, ये भी इस बुलेटिन में जिक्र होना चाहिए। अखिलेश यादव तो गए ही गए हैं, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार मजबूत तरीके से जमीन पर लड़ी, हालांकि वोट नहीं मिला, सीट नहीं बढ़ी। प्रियंका गांधी भी मजबूत विपक्ष के तौर पे काम कर रही थी, तो प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आया है। हालांकि अभी बसपा की तरफ से कोई आधिकारिक ट्वीट नहीं आया है, तो इस पर जाहिर सी बात है कि जब 2 बड़े दिग्गज ललितपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकारी के लिए एक परेशानी की सबब तो जरूर है। सोचना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जब आप पूछ रही थी, तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, तो कहीं ना कहीं साख पे लोग जरूर सवाल खड़ा करेंगे। क्योंकि 2 घटना हुई, 2 दिन पहले चंदौली में हुई थी, जहां पे आरोप था कि एक लड़की की पीट के 40 पुलिसकर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई, जिसमें एसएचओ को निलंबित भी किया गया, उस पर मुकदमा भी हुआ। दूसरी झकझोर देने वाली घटना ललितपुर की है। पीड़िता आरोप लगा रही है कि जिसके पास हम फरियाद करने के लिए गए थे, वही फरियादी कह सकते हैं कि राक्षस निकला।
हालांकि वो भी जांच का विषय है, पुलिस जांच जरूर कर रही है। अभी मेडिकल रिपोर्ट, क्योंकि उसके पहले उसके साथ गैंगरेप हो चुका था, तो उसके आरोप, देखिए आरोप लग गया, शासन ने काम कर दिया, निलंबित हो गए, जेल भी लोग जाएंगे, प्रशासन शासन के लोग बता रहे हैं। लेकिन नजर बनी हुई है कि लखनऊ से क्या हलचल होती है, इस पे बड़ी और क्या कार्रवाई होती है, प्रमुख सचिव गृह की तरफ से क्या कदम उठाए आप जाते दो हैं। बड़ी वारदातों का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले जो एक लड़की को पीट पीट कर मारा गया था, जिसकी हत्या तक हो चुकी है, और अभी ये जो एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, दो घटनाएं घटित हुई है। लेकिन अब तक अगर हम देखें, इस पर पुलिस कर्मियों पर कोई एक्शन बड़ा नहीं लिया गया है जो योगी सरकार की तरफ से लिया जाना चाहिए था, क्योंकि मामले बड़े हैं। अगर इस तरीके से पुलिस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो शायद ये वर्दी पर दाग और लगते रहेंगे। देखिए, थोड़ा सा इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, अपना अपना राय हो सकता है। चंदौली में आप हत्या के मुकदमे हो चुके हैं, जिसमें धारा 306 लगती है कि पुलिस की इच्छा नहीं थी, हत्या हो गई, या आईपीसी सीआरपीसी की धारा होती है। चंदौली में लोगों को पुलिस ने देखिए, इसमें तुरंत ट्रायल नहीं होगा। अगर सामने वाले का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने गलती किया तो उसको सरकार फांसी पे कर देगी। जो एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, न्यायपालिका से ही हमारा लोकतंत्र चलता है। पुलिस पर मुकदमा हो गया है, उसकी आगे की प्रोसेस है, ट्रायल होगा, गवाही होगी, उसके बाद जजमेंट होगा, तब सारी चीजें निकल के आएगी। तो ये हम नहीं कह सकते कि जिस तरीके से, जिस गति से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए शासन का भी अपना हाथ नियम कानून से बंधे हुए है। उस चंदौली वाले घटना में निलंबन भी हुआ था, उन पर मुकदमा भी हुआ था। तो आगे की न्यायपालिका पे थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। जल्दबाजी होगी, इतना आसानी तरीके से हम लोग आरोप लगा दे कि पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। ललितपुर में हुआ है, गलती करने वाला गलती तो किया है, हाँ, लेकिन सरकार से जरूर गुजारिश है, इतनी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कि आगे ऐसी गलती की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है। पीड़िता के परिजनों की अगर बात करें ललितपुर की घटना में, क्या कुछ कहना निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, ललितपुर से हमारे सहयोगी लगातार वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। चूंकि मैं लखनऊ में था, लखनऊ से नजर बनी हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो लोग अपना सफाई दे रहे हैं कि देखिए शासन तो काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष कुछ ज्यादा ही इसमें सियासत कर रहा है, जो उसको नहीं करना चाहिए। हालांकि सियासी पार्टियों का यही हाल होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रहती तो यही काम करती जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। लगातार नजर बनी हुई है, जो भी होगा लखनऊ से सबसे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों को अपडेट में देता रहूंगा। जी ठीक है। रजनीश, क्या कोई अभी तक सरकार का नुमाइंदा परिवार वालों से मिला है? हाँ, ये आपने सही कहा कि अभी कोई नुमाइंदे यहाँ से नहीं मिला है। स्थानीय स्तर के विधायक, डीएम, ये लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शासन स्तर से कोई बड़ा चेहरा जिसको मुख्यमंत्री जी दूत बना के भेजे हैं वो लोग नहीं गए हैं। उम्मीद कर, हाँ, ललितपुर घटना पर सबसे पहले दावा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इंडिया न्यूज पर जरूर बोले थे कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी बातें हैं, और मैं दावे के साथ इसमें फिर कहूंगा कि डिप्टी सीएम के सबसे पहले इंडिया न्यूज पर ही बयान आया था, जिसको बखूबी आप लोगों ने चलाया, दर्शकों को दिखाया भी। जो भी अपडेट होगा, मैं बार बार की बात कह रहा हूं कि